हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? 23 वर्षीय कैमरून ग्रीन ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया? तो 23 वर्षीय कैमरून ग्रीन ने। वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? 108वें स्थान पर पहुंचा। अगर आपसे पूछ लिया जाए डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 के इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा, तो 108वें स्थान पर पहुंचा। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किस बैठक में भाग लिया? 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने किस बैठक में भाग लिया? तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में। हाल ही में किसने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू किया? शी जिनपिंग ने। हाल ही में किसने चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल शुरू किया? तो शी जिनपिंग ने। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च को। विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च को। हाल ही में भारत ने किस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की? H3N2। हाल ही में भारत ने किस इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण पहली मौत दर्ज की? तो H3N2। हाल ही में अमेरिका ने इसरो का कौन सा उपग्रह सौंपा? निसार उपग्रह। हाल ही में अमेरिका ने इसरो को कौन सा उपग्रह सौंपा? तो निसार उपग्रह। 10 मार्च को देश भर में कौन सा CISF स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। 10 मार्च को देश भर में कौन सा CISF स्थापना दिवस मनाया गया? 54वां। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी विदेश विभाग के अंतरिम प्रवक्ता होंगे? वेदांत पटेल। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी विदेशी विभाग के अंतरिम प्रवक्ता होंगे? वेदांत पटेल। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस माध्यम से बिजली बनाने का तरीका खोज निकाला? हवा से। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस माध्यम से बिजली बनाने का तरीका खोज निकाला? हवा से। केंद्र ने किस रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? BSF। केंद्र ने किस रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की? तो BSF। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया प्रमुख अभ्यास कौन सा है? ट्रोपेक्स 23। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किया गया प्रमुख अभ्यास कौन सा है? ट्रोपेक्स 23। हाल ही में कौन फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? कर्नल गीता राणा। हाल ही में कौन फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? तो कर्नल गीता राणा। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किसको MD और CEO नियुक्त किया? B गोप कुमार को। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने किसको MD और CEO नियुक्त किया? B गोप कुमार को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया? मुंडक उपनिषद का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस पुस्तक का विमोचन किया? मुंडक उपनिषद का। मलेशिया के पूर्व PM मुहिद्दीन यासीन को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? भ्रष्टाचार के आरोप में। मलेशिया के पूर्व PM मुहिद्दीन यासीन को किस आरोप में गिरफ्तार किया गया? तो भ्रष्टाचार के आरोप में। हाल ही में इंदी बोर देओरी का निधन हो गया। वे क्या थे? प्रख्यात असमिया विद्वान थे। हाल ही में इंदी बोर देओरी का निधन हो गया। वे क्या थे? तो प्रख्यात असमिया विद्वान थे। हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? असम। हाल ही में किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या में हस्तलिखित नोट्स के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? असम। ITB बर्लिन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में किस देश ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता? भारत। ITB बर्लिन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 में किस देश ने गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता? तो भारत ने। हाल ही में किसको प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? सर डेविड चिपरफील्ड। हाल ही में किसको प्रिज्कर आर्किटेक्चर पुरस्कार के 2023 पुरस्कार विजेता के रूप में चुना गया? तो सर डेविड चिपरफील्ड। हाल ही में इंडिगो ने किसको अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कारोबार का CCO नियुक्त किया? मार्क सच।
हाल ही में इंडिगो ने किसको अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्गो कारोबार का सीईओ नियुक्त किया? मार्क सच। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने? अरुण सुब्रमण्यम। हाल ही में कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने? अरुण सुब्रमण्यम। सिटी ने किसको भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? भानु वोहरा। सिटी ने किसको भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया? भानु वोहरा को। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित करेगा? 10 से 31 मार्च तक। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित करेगा? 10 से 31 मार्च तक। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया? स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया? तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है जो हाल ही में शुरू हुआ? याओसांग। मणिपुर का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है जो हाल ही में शुरू हुआ? याओसांग। हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए कौन सा कवर जारी किया? गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने सिक्किम के लिए कौन सा कवर जारी किया? गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक। भारत की पहली महिला एससी जज फातिमा बीवी पर वृत्त चित्र किस राज्य में जारी किया गया? केरल में। भारत की पहली महिला एससी जज फातिमा बीवी पर वृत्त चित्र किस राज्य में जारी किया गया? केरल में। हाल ही में किसने 8 मंत्रियों के साथ त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? मानिक साहा। हाल ही में किसने 8 मंत्रियों के साथ त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मानिक साहा। हाल ही में कौन आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? सालिजा धामी। हाल ही में कौन आईएएफ में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी? सालिजा धामी। हाल ही में किसने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया? केंद्रीय मंत्री ने। हाल ही में किसने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया? तो केंद्रीय मंत्री ने। हाल ही में कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए कौन सी सेवा खोली? सैन्य सेवा। हाल ही में कोलंबिया ने 25 साल में पहली बार महिलाओं के लिए कौन सी सेवा खोली? सैन्य सेवा। हाल ही में किसने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने? किलियन एम्बाप्पे। हाल ही में किसने पेरिस सेंट जर्मेन के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने? किलियन एम्बाप्पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज बसों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? यूपी राही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोडवेज बसों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? यूपी राही। मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर। मुंबई का प्रसिद्ध बड़ा पाव दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सैंडविच की सूची में किस स्थान पर है? 13वें स्थान पर। किस हवाई अड्डे को ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? AAI के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डा को। किस हवाई अड्डे को ACI ASQ अवार्ड्स 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? AAI के तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे को। दुनिया की पहली सांसद ट्रांसजेंडर कौन थी जिनका हाल ही में 65 साल की उम्र में न्यूजीलैंड में निधन हो गया? सांसद जॉर्जिना बेयर। दुनिया की पहली सांसद ट्रांसजेंडर कौन थी जिनका हाल ही में 65 साल की उम्र में न्यूजीलैंड में निधन हो गया? तो सांसद जॉर्जिना बेयर। सेवलॉन ने किस क्रिकेटर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन ने किस क्रिकेटर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया? सचिन तेंदुलकर को। सिविल लेखा सेवा के किस अधिकारी ने लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला? SS दुबे ने। सिविल लेखा सेवा के किस अधिकारी ने लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला? SS दुबे। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किस विमान का अनावरण किया? दकोटा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भुवनेश्वर में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किस विमान का अनावरण किया? दकोटा।
लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. शाही ने दीमापुर में किसकी कमान संभाली? स्पीयर कॉर्प्स की। लेफ्टिनेंट जनरल एच.एस. शाही ने दीमापुर में किसकी कमान संभाली? तो स्पीयर कॉर्प्स की। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर कौन सा अभियान का शुभारंभ किया? हर पेमेंट डिजिटल। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर कौन सा अभियान का शुभारंभ किया? तो हर पेमेंट डिजिटल। भारतीय नौसेना ने आईएनएस त्रिकंद ने डैश में हिस्सा लिया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या कटलेस एक्सप्रेस 23 में। भारतीय नौसेना का आईएनएस त्रिकंद किस आईएनएस त्रिकंद ने कहाँ पे हिस्सा लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास या फिर कटलेस एक्सप्रेस 23 में हिस्सा लिया। हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। हाल ही में बेंगलोर सुरक्षित शहर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? नेटफ्लिक्स के साथ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? नेटफ्लिक्स के साथ। हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? अश्वनी वैष्णव ने। हाल ही में किसने पीएम जन औषधि ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो अश्वनी वैष्णव ने। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 में हिस्सा लेगी? तो फ्रांस। हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? नागालैंड में। हाल ही में हेकानी जखालू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर इतिहास रच दिया? नागालैंड। हाल ही में किस राज्य में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस राज्य में एडोनो वायरस नामक एक नया वायरस पाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? सचिन तेंदुलकर की। हाल ही में संन्यास के 10 साल बाद वानखेड़े में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई? सचिन तेंदुलकर की। हाल ही में आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। हाल ही में आईआरसीटीसी और किस बैंक ने भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एचडीएफसी बैंक ने। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य के कडप्पा जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो जाएगी? 7.45%। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार फरवरी माह में बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई है? 7.45%। हाल ही में किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन को एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य के जैस्विन एल्ड्रिन ने एएफआई राष्ट्रीय कूद प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो तमिलनाडु के। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने किस राज्य में लिथियम के भंडार की खोज की है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। विश्व मोटापा दिवस कब मनाया गया? 4 मार्च को। हाल ही में एमओटी ने कहा सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? हैदराबाद में। हाल ही में एमओटी ने कहा सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के विकास पर तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की है? हैदराबाद में। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। हाल ही में किसने चंद्रमा मिशन के लिए अपने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? तो इसरो ने। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि होंगे? इटली के। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि होंगे? इटली के। थैंक यू। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट करंट अफेयर्स के टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।